आज 2020 का अंतिम दिन है। नए साल का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। 2020 कई लोगों को रुलाया है तो कई लोगों के रोजगार को भी खत्म करवाया है। ऐसे में अब 2021 की शुरुआत कल से हो जाएगी और नए साल के साथ नई उम्मीद लेकर लोग आगे बढ़ने को तैयार है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ हमारे विशेष संवाददाता फलक शमीम ने लोगों से की खास बातचीत। आज साल 2020 का अंतिम दिन है। ऐसे में 2021 लोगों के लिए काफ़ी खुशनुमा हो सकता है और लोग इसे लेकर जो है वो काफ़ी अपने तरीके से यह अनुमान लगा रहे हैं कि 2021 आने वाला जो साल है वो उनकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आएगी। और अगर 2020 की बात की जाए तो 2020 जो है लोगों को काफ़ी दुख देकर रखा है, चाहे वो हर वर्ग के लोगों की बात की जाए और चाहे अगर वो व्यापार जगत की बात की जाए तो ख़ास तौर पर व्यापार जगत में 2020 काफ़ी दुखदाई रहा है। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं हज़ारीबाग में और हज़ारीबाग के दुकानदारों से जानेंगे कि 2020 उनका कैसा बीता है, चाहे वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए या फिर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए। इन दोनों चीज़ों पर बात होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि हम इस वक्त हज़ारीबाग के मालविया मार्ग में मौजूद है और यहाँ के दुकानदारों से जानेंगे, क्योंकि अगर हज़ारीबाग की बात की जाए तो हज़ारीबाग का यह हाट कहा जाता है झंडा चौक मालविया मार्ग रोड में। तो एक दुकान चलते हैं और दुकानदार से ही जानेंगे कि पर्सनल और बिजनेस लाइफ दोनों कैसा रहा है, क्योंकि 2020 जो है वो आधा साल जो है लॉकडाउन में ही गुजरा है और लॉकडाउन के कारण सभी दुकानें जो बंद थी। ऐसे में व्यापारियों को क्या कुछ नुकसान हुआ है, इन तमाम चीज़ों से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है। सबसे पहले आपको आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और 2020 कैसा बीता? 2020 तो मार्च के बाद हम लोग का पूरा बैठ ही गया था, उसके बाद फिर अभी रिकवर कर रहा है, बहुत अच्छा है। मतलब जैसा था उससे बहुत अच्छा हो गया है और उम्मीद है कि 2021 इससे भी अच्छा होगा। उम्मीद यही बनाए हैं कि 2021 बहुत अच्छा होने वाला है। अब वैसा कुछ होना, जैसा कि कोरोना में हम लोग तो बहुत बुरा नुकसान झेले हैं। कोरोना के टाइम ही फेस्टिवल्स भी थे, लगन का समय भी था, वो सब तो सारा कुछ ख़त्म हो गया, ना लगन चला ना कोई फेस्टिवल चला, कुछ भी नहीं चला। बस अब सही हो गया है। मार्केट का रुझान अच्छा है और आने वाला दिन में भी हम लोग उम्मीद करते हैं। क्या उम्मीद रखें? 2021 बहुत अच्छा होगा। हम लोग तो उम्मीद किए हैं कि बहुत अच्छा होगा 2021। जो 2020 में हम लोग को नुकसान हुए 2021 में रिकवर हो जाएगा। चलिए, तो जो है दुकान व्यापारी वर्ग भी जो है वो भी अब उम्मीद लगाए हैं कि 2021 जो है आने वाला साल उनके लिए जो है वो खुशनुमा होगा। ऐसे में दुकान में जो ग्राहक है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह लॉकडाउन उनका भी कैसा बीता है और क्योंकि यह 2020 अब गुजरने वाला है, कुछ ही देर में 2021 में हम लोग इंटर करेंगे। क्या उम्मीद है नए साल से? नए साल से तो बहुत कुछ उम्मीद है कि हम लोग बहुत इस साल में नेगेटिविटी देखे हैं कोरोना की वजह से, तो उम्मीद है कि नए साल में नए रोज़गार और जो व्यापारी संघ के भी जो लोग हैं जिनका इतना नुकसान हुआ है वो लोग भी अच्छे से आगे बढ़ें। और हम लोग भी बहुत जगह जा नहीं पाते हैं क्योंकि अभी सारे कुछ सेवाएं शुरू नहीं हुई हैं, तो वो भी चाहते हैं कि वो सब भी जल्द से जल्द शुरू हो। 2021 के बारे में क्या सोचे हैं? क्या ऐसा चीज़ जो 2020 में नहीं हो पाया है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकारी भी हैं और ख़ुद के लिए भी हैं, जैसे कि बहुत सारे समारोह शादी, बहुत सारे ऐसे चीज़ है समझ जो रुकी पड़ी हैं, वो सब चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2021 में पूरे हो। तो और सबको शुभकामनाएं कि सबका जो भी रोजी रोटी जो नुकसान में चल रहा है वो सबका अच्छा से आगे बढ़े। वो लोग क्या नाम है? अमन। बिल्कुल निश्चित रूप से अगर बात 2020 की जाए तो जो 2020 का लगन रहा है वो भी जो है शादी समारोह के रूप में मनाया गया है। अब चलते हैं और भी किसी दुकानदार के पास और उनसे जानते हैं कि उनका 2020 कैसा बीता है। चलते चलते अब हम जो है वो कपड़ों की दुकान में आ गए हैं और कपड़े के दुकानदार हैं उनसे भी जानेंगे कि 2020 उनका कैसा बीता है, क्योंकि यही 2020 में कई लगन भी थे और कई फेस्टिवल भी थे। ऐसे में दुकानदार के पास हम आ पहुँचे और उनसे ही जानेंगे कि आपका 2020 कैसा बीता है। बहुत संघर्षों का साल रहा 2020 का स्टार्टिंग से ही कोरोना प्रवेश कर गया, जिसके चलते सारा फेस्टिवल हम लोग का ख़राब चला गया। लगन बिल्कुल कोरोना के बंदी में ख़त्म हो गया, ईद ख़त्म हो गया, दशहरा का बाज़ार मंदा हो गया, पब्लिक पास पैसा नहीं है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत मंदी के मार से 2020 गुजरा है। आने वाला समय, आने वाला 2021 में हम ये कामना करते हैं कि ये मंदी के मार से ये दुकानदार, बिजनेसमैन, व्यवसायी वर्ग उभरे। यही कामना के साथ हम लोग 2021 का आने का उम्मीद करते हैं। अच्छा,
कई जगह से देखने को मिला, कई फैक्ट्रीज, कई दुकानदार भी जो है अपनी दुकान के जितने भी स्टाफ थे उनमें से कई लोगों को मतलब कार्य मुक्त भी कर दिए हैं। ऐसे में आपने भी? हाँ, हमने भी कटौती किया। हमने 8 स्टाफ का कटौती किया, क्योंकि तनख्वाह दे नहीं पा रहे थे। मंदी इतना ज़बरदस्त था कि बताया नहीं जा सकता है, इसलिए हमने भी बहुत सारे स्टाफ का कटौती किया और उस हिसाब से किसी तरह 2021-2020 गुजरा है। अब देखिए, हम तो कामना ही कर सकते हैं कि 2021 अच्छा रहे। चलिए, उम्मीद है कि 2021 अच्छे जाए और आपके उम्मीद तो है जो आपने स्टाफ के को कार्य मुक्त किया है उन्हें फिर हम बुला हाँ, लें। अगर बाज़ार सुधरेगा तो फिर वो सारा स्टाफ हम लोग बुला लेंगे। यही बोल के हटाया कि अभी पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कार्य मुक्त किए। बाज़ार जैसे सुधरेगा वो सारा स्टाफ मेरा बैक हो जाएगा, वापस आ जाएगा। चलिए, तो निश्चित रूप से जो है बाज़ार पर खासा असर पड़ा है और इसके साथ ही जो स्कूल्स की अगर बात की जाए तो स्कूल्स में के बच्चों के पढ़ाई भी काफ़ी ख़राब हुए हैं। इसे लेकर अभी तक जो है प्रॉपर वे में स्कूल नहीं खुले हैं। हालांकि ऑनलाइन स्टडीज़ ज़रूर हो रही है, लेकिन अगर प्रॉपर स्कूल की बात की जाए तो स्कूल नहीं खुले हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पूर्व से ही 9वीं से 12वीं तक के स्कूल्स खोलने के अनुमति दे दिए गए थे, लेकिन उससे नीचे के जो क्लासेस हैं वो सुचारू रूप से अभी चालू नहीं हुआ है। और ऐसे में अगर दुकानदारों की बात की जाए तो दुकानदारों का भी जो दर्द है वो कैमरे के सामने छलकता साफ तौर पर देखने को मिला है। और किसी दुकानदार के पास चलेंगे और वहां जानेंगे कि उनकी किस तरीके से 2020 बीता है और 2021 को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है और किस तरह से बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर वो सोच रखते हैं और 2021 में आने वाला जो साल है उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग उनके द्वारा की गई है। बात की जाए कपड़ों और जूतों की तो हमेशा पैटर्न चेंज होता है और ऐसे में उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर आपसे बात की जाए कि 2020 आपका कैसा गुजरा? 2020 के बारे में क्या कहना है। 2020 तो मालूम ही, पूरी दुनिया में कोविड की वजह से क्या हाहाकार मचा है और उम्मीद करते हैं कि 2021 में हम लोगों के साथ सब पॉजिटिव गुजरे और सब कुशल मंगल सेहतमंद रहें। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कारोबार में तो काफ़ी नुकसान हुआ। करोड़ों का माल डंप पड़ गया जो बेचने लायक नहीं है, सेल में भी बेचने लायक नहीं है, गरीब में बांटने लायक नहीं रहा। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिर भी 2021 से उम्मीद करते हैं हम लोग कि कारोबारी वर्ष रहे। काफ़ी लंबा इसमें लगन आ रहा है, इसलिए उम्मीद है कि बिजनेस अपने पुराने मुकाम तक पहुँचे। होप कि सब बढ़िया रहे, सेहतमंद रहें। प्लानिंग तो सर ऐसा है कि हम लोग हमेशा हज़ारीबाग के लीडिंग बिजनेसमैन हैं, तो इसलिए पूरा प्लान के साथ ही चलते हैं। अगर बाज़ार कम भी है तब भी पूरा ही माल लाना है, बिक्री होना ना होना। प्रॉब्लम ये है कि कपड़ों और जूतों वालों का कि पैटर्न हमेशा चेंज होता है। जी हाँ, जो पुराने पैटर्न होते हैं वो कहीं ना कहीं फंसने का डर ज़रूर होता है। हाँ, आपका एकदम बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि पुराना स्टॉक हम लोगों का डंप पड़ जाता है और नया स्टॉक के लिए हम लोग हमेशा अग्रिम रहते हैं। और दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा जो भी टॉप मोस्ट ब्रांड है हम लोग डील कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि SS21 का ही काम चालू करें। इसलिए हमारा बुकिंग चालू है अभी भी और डेली माल आना चालू है। 2021 में ऊपर वाले ने चाहा तो हम लोग पहले से और बेहतर करके दिखाएंगे। कोशिश और मेहनत तो हम लोगों का डबल हो गया है। अभी देखते हैं कि चैलेंजेस बहुत बड़ा है। ऑफलाइन में अब आना चाह रहे हैं लोग, ऑनलाइन में इतना ज़्यादा नकली सामान बिका है, इतना खुल के नकली सामान बिका है कि अब ऑफलाइन में सारे अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग ऑफलाइन में आके ले रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि 2021 हम लोगों के लिए ख़ास करके रिटेलर जो अपना डिस्प्ले दिखाकर और कस्टमर्स को संतुष्ट करके क्वालिटी। हाँ, अच्छा गुजरा। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो बिल्कुल निश्चित रूप से सभी वर्ग के लोगों के लिए जो 2020 था वो कठिन दौर पर गुजरा है और ऐसे में अब सभी लोग उम्मीद यह लिए बैठे हैं कि आने वाला जो 2021 है, जो कुछ ही देर में अब 2021 में हम लोग जो है वो प्रवेश करेंगे और ऐसे में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आने वाला समय जो है लोगों के लिए अच्छा हो। कपड़ों और जूतों के बाद लोगों की पहली प्रायोरिटी जो आती है वो सेलफोन की आती है।
चेंजेस और इसमें ख़ास तौर पर हर महीने 1.5 महीने में लोग के पास जो है नए नए वेरिएंट के फ़ोन आते हैं। और ऐसे में 2020 की अगर बात की जाए तो 2020 में भी जो है वो सारे दुकानों के साथ साथ सेलफोन की दुकान भी जो है वो लॉकडाउन के दरमियान बंद रहा है। और ऐसे में अगर दुकानदार से यहाँ जानेंगे कि क्योंकि फ़ोन का भी पैटर्न हमेशा चेंज होता है और नए नए मॉडल जो है वो लॉन्च होते हैं, ऐसे में 2020 कैसा बीता आप लोगों का? देखिए 2020 जो है उसको आप कह लीजिए कि एक तरह से बहुत कठिन था साल हमारे लिए था। हमारे लिए क्या, सबों के लिए था, लेकिन इसमें हमने आपदा में अवसर ढूंढा है। जैसे ये लॉकडाउन के बाद जो एक हमारा शॉप ओपन हुआ है, तो उसमें क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस है, तो उसमें हमारा कुछ सेल में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऑनलाइन बच्चों का जो क्लासेस हो रहा है, अभी जिनके पास एक बच्चे हैं उनके पास एक फ़ोन था, अभी जिनके पास 2 बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो वो उन्होंने 2 फ़ोन लिया है। तो इसके हिसाब से हमारा जो बिज़नेस है वो उस तरह से कुछ इम्प्रूव भी है। दूसरा चीज़ ये है कि इतने महीने से जो शॉप बंद था, लोग घर में पड़े हुए थे, अब जो बाहर निकले हैं तो उन्होंने पैसा खर्च किया है, मार्केट में लोग आए हैं, फ़ोन ख़रीदा है, फ़ोन का शौक जब वो उन्होंने पूरा किया है। तो हमारे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं वो सबको हुआ है, लेकिन हम लोग एज़ इट इज़ जो पिछले साल था, इस साल भी हम लोग ऑलमोस्ट पैरेलल में चल रहे हैं। थोड़ा तो लॉकडाउन का इसमें असर है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे बिज़नेस में वो असर नहीं हुआ है। कुछ घंटों में 2021 में प्रवेश करेंगे, क्या देखिए इस स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से जो है आगे वाले साल में काम करने की कोशिश होगी? देखिए 2021 जो हम लोग एंटर करेंगे, इसमें ये साल 2020 से भी कठिन होने वाला है। इसमें बहुत सोच समझ के हम लोग को डिसीजन लेने का है। इसमें हम लोग को एक तो अपना डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, थोड़ा इसका कोरोना का भी ख्याल रखना है, और दूसरा है कि इसको और बेहतर तरीके से कोशिश करके हम लोग को साल को निकालना है। ये 2020 से ज़्यादा कठिन होने वाला है। आपको अगर हर तरीके से देखेंगे तो 2020 से ज़्यादा कठिन होने वाला है। चलिए, तो जो है सभी लोग जो है अपने अपने तरीके से जो है अपनी बात रखी है। कई लोगों ने जो इसे नेगेटिव वे में लिया, तो कई लोगों ने पॉजिटिव वे में लिया। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि आपदा में अवसर, यानी कि जो इस बार कम्युनिकेशन जो लाइन है, यानी कि सेलफोन वगैरह जहाँ जो दुकानदार है वो जो है अनलॉक के बाद उनकी जो दुकानदारी थी वो रनिंग मोड में ज़रूर आई है। ऐसे में इन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि 2020 से ज़्यादा चैलेंजिंग 2021 देखने को मिलेगा।